नमस्कार। नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभी हाल ही में जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका था, जिनका मेरिट सूची में नाम दर्ज था, उनको जिला अलॉट किया गया है। जिला अलॉट होने के बाद पूरे बिहार भर में शिक्षा जगत में नई भर्ती को लेकर के कोहराम सा मचा हुआ है। अब समझने वाली यह बात है कि आखिर क्यों जानबूझ करके बीपीएससी आयोग के द्वारा इतना बड़ा गलती दोहराया गया, जबकि बीपीएससी आयोग ने जो टीआरई 1 और 2 के दरमियान गलती किया है, उसका खमियाजा आज तक टीआरई 1-2 से चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं भुगत रहे हैं और उसका दुष्परिणाम विभाग और सरकार को भी भुगतना इस प्रकार पड़ रहा है कि हाल फिलहाल में चयनित जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका तबादला करना पड़ रहा है और तबादले की प्रक्रिया इतनी लेंदी है, इतना पेचीदा है, इतना समय और धन की बर्बादी हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बावजूद इसके पुनः एक बार टीआरई 3.0 में टीआरई 1 और 2 की गलतियों को दोहराया गया है। आखिर क्यों? क्या साजिशें चल रही है आयोग के अंदर? किसके गिरफ्त में है आयोग? आयोग आखिर ऐसा कर क्यों रही है जब उसे पता है कि टीआरई 1-2 के दरमियान जिस प्रकार टीआरई 3 में किया गया वैसा हुआ, उसका दुष्परिणाम सरकार और विभाग एवं चयनित शिक्षकों को झेलना पड़ा, तो पुनः एक बार उसी गलती को दोहराने का क्यों प्रयास किया गया? सभी की उम्मीदें थी कि चूंकि टीआरई 1-2 के दरमियान के पाठक थे, सनकी थे, हठी थे, बहुत जल्दीबाजी में दोनों प्रक्रियाओं को संपन्न किया गया, इस वजह से हड़बड़ी में गड़बड़ी हुए और यत्र तत्र सभी को पदस्थापित कर दिया गया। चलो, उस भूल को सुधारने के लिए वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा प्रयास किया गया। उनके द्वारा एक न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी ला करके और सभी को तबादले दी जा रही है। तो जब तबादला दी जा रही है टीआरई 1-2 से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो लाजिमी सी बात है कि टीआरई 3.0 में सबको फर्स्ट चॉइस होम डिस्ट्रिक्ट ही दिए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं थी। लेकिन सभी के संभावनाएं जो है वह तब समाप्त हो गई जब टीआरई 3.0 का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो सूची था वह अभ्यर्थियों को हाथ लगा और लगभग जो चयनित अभ्यर्थी है जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, वे अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट को देख करके, जान करके और उससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। बहुतों का यह एलिगेशन है, आरोप है कि चूंकि उनका मेरिट जो था वह इस प्रकार का था कि उन्हें फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलने चाहिए थे, बावजूद इसके उन्हें न फर्स्ट चॉइस मिला, न सेकंड चॉइस ने न थर्ड चॉइस मिला और उनको खुद के जिला से 250-300 किलोमीटर दूर दूसरे जिला में जो है उनको जिला अलॉट कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? अरे प्रत्येक जगहों पर तो शिक्षकों को भेजना ही है, प्रत्येक शिक्षकों को तो कहीं ना कहीं रखना ही है। जब आप टीआरई 1-2 से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को, जबकि उनका परिवीक्षा अवधि जो है, जो प्रोविजनल पीरियड है वह समाप्त नहीं हुआ है और इसी बीच आप उनको तबादला दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका गलत पदस्थापना हुआ है। और कई अवसरों पर शिक्षा मंत्री साहब ने स्वयं कहा है कि उनका जल्दीबाजी में गलत प्रकार से जो है पूर्व के पदाधिकारियों के द्वारा पदस्थापना कर दी गई है, उसके वजह से वो तनाव मुक्त रहें, उनका संतोषजनक स्थान पर उनको भेजा जाए, वे वहां सहज और सुरक्षित महसूस करें। और इस प्रकार से जो है उदारता पूर्ण रवैया अपनाते हुए उनको तबादला दी जाएगी, उनको ऐच्छिक तबादला दी जाएगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो, सभी तनाव मुक्त होकर के शिक्षक पठन पाठन का कार्य कर सके। और दूसरे तरफ टीआरई 3.0 में आपने क्या किया? पुनः एक बार शिक्षक शिक्षिकाएं जो 9 चयनित है उनको जो है तनाव देने का प्रयास किया आपने, पुनः एक बार जो है आप उनको यत्र तत्र भेजने का प्रयास किया आपने। अब एक तरफ तो कल 12 जनवरी ना है जी, उस दिन जो है पूर्णिया के सांसद जो पूरे देश भर के लोकप्रिय और बहुचर्चित नेता हैं, माननीय पप्पू यादव जी, उनके आह्वान पर पूरे बिहार में चक्का जाम होने जा रहा है, पूरे बिहार को बंद किया जा रहा है। किसके वजह से? छात्रों की मांग को लेकर के। और पप्पू यादव, चाहे वह यूपीएससी की लड़ाई हो चाहे बीपीएससी की लड़ाई हो, पूरे देश भर में कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों अभ्यर्थियों की लड़ाई हो, हमेशा वे अग्रणी भूमिका निभाए हैं छात्रों के लिए और वे हमेशा चर्चा में रहते हैं।
बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने में कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार से जब सभी दुबक गए थे तो वे बाहर जो है लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। तो इस प्रकार उनकी लोकप्रियता है। यहाँ बीपीएससी के मामले में भी उन्होंने कई दफा पुराने जो राज्यपाल महोदय थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी, नए जो राज्यपाल महोदय है उन्होंने उनसे भी दो दो दफा उन्होंने मुलाकात की, जो बिहार सरकार के सचिव हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया। तो वो हमेशा जो है तत्पर दिखते हैं। एक बार पहले भी उनके द्वारा जो है चक्का जाम किया जा चुका है, हालांकि वह चक्का जाम जो है आंशिक रूप से सफल हो पाया, उसका विशेष प्रभाव जो है सरकार पर नहीं पड़ा। तो पुनः एक बार जो है 12 जनवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है और इस बार देखते हैं कितना प्रभावपूर्ण रहता है ताकि सरकार पर दबाव बन सके। एक दौर था जब बात बात पर चक्का जाम हो जाया करता था बिहार में और सरकार पर दबाव इस कदर बनता था कि सरकार के कानों तक उन मांगों को रखने वाले जो लोग थे उनकी आवाजें वहां तक पहुंचती थी और उनकी मांगों को मानी भी जाती थी। लेकिन कुछ वर्षों में उस प्रकार की जो विपक्षी दलों का करवैया था वह रोक दिया गया था और पुनः एक बार जो है वह दौर आरंभ होने जा रहा है। पप्पू यादव के ऐलान पर पुनः एक बार जो है चक्का जाम होने जा रहा है। अब इस प्रकार से बिहार का माहौल बन चुका है, बीपीएससी आयोग के द्वारा ही जो गलती की गई है उसी के कारण, और पुनः एक बार बीपीएससी आयोग ने थेथरई करते हुए और गलती दोहराया है कि टीआरई 1-2 का दुष्परिणाम जब झेल रहे हैं बिहार के शिक्षक शिक्षाएं सरकार और विभाग, बावजूद इसके टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों को एक बार पुनः यत्र तत्र भेजने का प्रयास किया गया है। अब जो है टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी भी बीपीएससी आयोग के सचिव और अध्यक्ष को पत्र भेज रहे हैं, वो मेल कर रहे हैं कि उनको जो जिला अलॉट किया गया है वो मेरिट के आधार पर नहीं किया गया है, उससे संतुष्ट नहीं है, रिवाइज्ड जो है जिला अलॉटेड लिस्ट जारी किया जाए। पुनः एक बार जो है उनका जो जिला आवंटन किया गया है वो पुनर्जिला आवंटन सूची जारी किया जाए और सभी को जो 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइस दिए गए हैं उन्हीं में से कोई एक दिया जाए, या फिर अत्यधिक कोशिश ये किया जाए कि जो फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट है वो उनको आवंटित किया जाए। क्योंकि जब फिर टीआरई 3.0 में यत्र तत्र आप स्थापित कर दोगे फिर उसी प्रकार की समस्या वो झेलेंगे जिस प्रकार से टीआरई 1-2 से चयनित शिक्षक शिक्षाएं झेल रहे हैं। उन्होंने जो साल 1.5 साल से झेला है उन्होंने, और पुनः एक बार जो है तबादला की मांग करेंगे, फिर शिक्षा विभाग जो है उनके लिए तबादला का एक और प्रक्रिया आरंभ करेगी। तो ये एक ही कार्य को बार बार करने से क्या मतलब निकल जाता है। बीपीएससी आयोग को चाहिए कि टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों की मांग को मानते हुए और पुनः एक बार विचार करें। अभी 10 दिन समय है, 21 जनवरी से जो है काउंसलिंग होने की तिथि घोषित की गई है, तो इन दिनों में वो पुनर्विचार करके और जो है रिवाइज जिला अलॉटेड लिस्ट जारी करे, जिला आवंटन सूची जारी करे, ताकि सभी जिला आवंटन सूची को देख करके वो संतुष्ट हो सके, सभी खुश हो सके, अपना जो उनको जिला पदस्थापना है तो मिले उसे पा करके। और जिस प्रकार से बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन आमरण अनशन किया जा रहा है और इस प्रकार से जो है उस पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो इसमें इन्वॉल्व होकर के और इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों को सही मकसद से साथ देने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन में ईमानदारी पूर्वक साथ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो माहौल एक उत्पन्न हुआ है इसमें टीआरई 3.0 का जो जिला अलॉटेड जो लिस्ट है वो असंतोषजनक है। यदि टीआरई 3.0 का भी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो यह जो बीपीएससी आयोग का जिला अलॉटेड लिस्ट है टीआरई 3.0 का, वह बीपीएससी जो आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है पहले से उसमें ही का काम कर देगा और पूरा बिहार जो है एक बार फफक उठेगा अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से। और यह जो सही में जेपी आंदोलन का याद दिला देगा एक बार, वो माननीय नीतीश कुमार का इस कदर जो है उनका छवि धूमिल हो जाएगा कि फिर उनका छवि जो है उसमें पुनरुत्थान नहीं हो पाएगा। तो इस पर गंभीरता से विचार करना होगा बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को। और बीपीएससी आयोग जो बारंबार अपनी गलतियों को दोहरा रहा है, कहीं ना कहीं जानबूझ करके ऐसा कुप्रयास किया जा रहा है सरकार के छवि को धूमिल करने के लिए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, शिक्षा विभाग को परेशान करने के लिए और शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो शिक्षक शिक्षाएं छात्र छात्राएं अभ्यर्थीगण जो है उनको प्रताड़ित करने के लिए। तो इस पर लगाम लगने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।